तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत कक्षा 6 NCERT का प्रथम पाठ। संस्कृत भाषा का आपका यह प्रथम अनुभव है, इसलिए हम यहाँ पर पहले पाठ में शब्द परिचय पढ़ रहे हैं। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी वर्णमाला आनी ज़रूरी होती है, उसके छोटे छोटे शब्द आना ज़रूरी होते हैं, इसलिए सबसे पहला पाठ आपको दिया गया है शब्द परिचय। तो आइए अपन इसे शुरू करते हैं। एषः कः, इट मीन्स यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम मतलब क्या, एषः यह, बृहत् इट मीन्स बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं ये छोटा है। एक लाइन में क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, देन नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। सह, सह का मतलब होता है वह। कह कौन है, वह कौन है। सह शौचिकः, वह शौचिक है। शौचिक मीन्स दर्जी है, टेलर है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। नः सह वस्त्रम सीव्यति, इट मीन्स नहीं वह वस्त्र सिलता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आप देखिए कि संस्कृत एक इतनी प्राचीन भाषा है कि इसमें हर चीज़ के लिए शब्द है। जैसे हम एक व्यक्ति की, एक वस्तु की बात कर रहे थे तो अलग चीज़ शब्द आ रहा था। अब जब हम दो लोगों की बात करेंगे तो अलग शब्द आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एतौ, इट मीन्स ये दोनों। कौ कौन है। एतौ सुनको स्तः, इट मीन्स ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। न एतो उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों उच्चै मानी जोर से, बुक्कतः यानी भौंकते हैं। देन नेक्स्ट, ये दोनों के लिए हो गया था एतौ। अब वो बे दोनों, तो तौ कौ, बे दोनों कौन है। तौ बलि बर्दोह स्तः, बे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या ये दोनों दौड़ते हैं। ना तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वह क्षेत्र यानी कि खेत, कर्षतः है यानी जोतते हैं। इसके बाद यहाँ हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो एते यानी कि ये के क्या हैं। एते शूता संति, इट मीन्स एते मीन्स ये, शूता मतलब बैग्स या थैले, संति मतलब है। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। नाउ वे, ते के यानी कि वे कौन हैं। ते वृद्धः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गा रहे हैं या गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वो हंस रहे हैं या हंसते हैं। देखिए ये चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब क्योंकि हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो हम इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग भी हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज चषकः, चषक का अर्थ है गिलास, गिलास। बृहतः यानी बड़ा, लार्ज। शौचिकः इट मीन्स दर्जी, टेलर। खेलति मतलब खेलता है, प्ले। सीव्यति सिलाई करता है, शूज। सुनको दो कुत्ते, टू डॉग्स। गर्जतः मतलब गरजते हैं, रोर इट मीन्स दहाड़ना या गरजना। उच्चई जोर से, लाउडली। एतौ ये दोनों, दीज टू बुक्कतः भौंकते हैं, बार्क। बलि बर्दो दो बैल, टू ऑक्सन। धावतः इट मीन्स दौड़ते हैं, रन। कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं यानी प्लो। वृद्धः बूढ़े, ओल्ड मैन। गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, इट मीन्स सिंग। हसन्ति हंसते हैं या हंस रहे हैं, लाफ। शूता थैले, इट मीन्स बैग्स। हरितवर्णा हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नीलवर्णा नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। अब इसके
क्वेश्चन आंसर्स अपन कर लेते हैं। फर्स्ट अभ्यास है, इट मीन्स प्रैक्टिस। अभ्यास एक संस्कृत अभ्यास के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो ये हिंदी से संस्कृत वर्ड हो गया, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। तो अपना फर्स्ट है उच्चारणम कुरुत, यानी कि आपको इनको पढ़ के सिर्फ इनका उच्चारण करना है। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है, पढ़कर देखना है। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। नेक्स्ट इज चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारित है, यानी कि चित्र को देखना है। ये चित्र आपको दे रखा है, इसको देखकर ये जो पद इसके नीचे लिखा हुआ है इसका उच्चारण करना है। तो इस चित्र से अपने को पता चल रहा है कि ये क्या है, ये किसान है। किसान को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, कृषकः। ऐसा ही यह एक बैल है और बैल को संस्कृत में कहेंगे वृषभः। ये एक भालू है और भालू को संस्कृत में कहेंगे भल्लुकः। ये एक मेढक है, मेढक को संस्कृत में कहेंगे मंडूकः। ये एक कबूतर है, कबूतर को संस्कृत में कहेंगे कपोतः। ये एक पलंग है, बेड है, तो इसको कहते हैं संस्कृत में पर्यंकः। ये एक टेलीफोन है, पुराने ज़माने में होता था ये टेलीफोन, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, मोबाइल का ज़माना है अब तो इसको कहते हैं दूरभाषः। ये एक कौवा है, कौवे को संस्कृत में काकः कहते हैं। और ये शौचिक है, जो आप पढ़ ही चुके हो, शौचिकः यानी कि दर्जी, टेलर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, इट मीन्स ये वर्ण के, यानी कि वर्ण आपको दे रखे हैं टुकड़े करके, उनको संयोजन करना है, यानी कि जोड़ना है, और क्या पद बन रहा है, क्या शब्द बन रहा है, उसको आपको इसमें लिख देना है। तो जैसे एक अपने को सॉल्व करके दिया हुआ है, पहले से समझ लेते हैं। च, जब च के नीचे ये ऐसा लग जाता है, ये इस टाइप का, इसको बोलेंगे च आधा है, यानी कि आधा च। और इसको बोलते हैं हलंत बोलते हैं, ये चीज़ है हलंत। तो च, फिर आ की मात्रा लगी तो बना च। श आधा है, उसमें आ की मात्रा लगी तो श, और क आधा है और उस पर ए के साथ अहा लगा तो चषकः। इसी प्रकार स आधा है, स पे औ की मात्रा लगानी है तो सौ। च आधा है, इस पर छोटी ई की मात्रा लगा दी, और शौचिक क आधा है और इसके साथ अहा लगा हुआ है, तो ये शब्द बन गया शौचिकः। इसी प्रकार श आधा है, सॉरी हाँ, श हमें आधा दिया हुआ है, इसमें हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है शु। न आधा दे रखा है, इसमें हमें ए की मात्रा लगानी है शुन। के आधा दे रखा है और उस पर हमें औ की मात्रा लगानी है, तो ये शब्द बन गया सुनकौ। देन नेक्स्ट शब्द हमारे पास है ध, जो कि आधा है, इसमें लगानी है आ की मात्रा। व फिर से आधा है, उसमें लगनी है ए की मात्रा व, और त आधा है और उसके साथ अहा लगाना है, तो ये बन गया धावतः। इसी प्रकार ब आधा है, इसमें री की मात्रा लगानी है, द फिर आधा है और धा भी आधा है, तो इस तरीके से आएगा। और आ विसर्ग साथ, तो वृद्धः। देन नेक्स्ट ग हमें आधा दे रखा है, इसमें आ की मात्रा लगानी है, य और आ मिलकर य बन गया। आधा न दे रखा है और तय के साथ ई की मात्रा, तो ये बन गया गायंती। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयति, इट मीन्स पदों को तोड़कर और हमें इन्हें लिखना है, दिखाना है। तो जैसे एक सॉल्व करके दे रखा है लघु, ल आधा कर दिया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें ए की मात्रा लगी तो ल बन गया, और घ जो कि आधा है प्लस उसमें ऊ के साथ विसर्ग लगा तो बन गया लघु। इसी तरह अगला शब्द है सिव्यति, इट मीन्स से को हम आधा कर देंगे, इस पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी,
बै भी आधा हो जाएगा, यह आधा होगा, इसके साथ अ की मात्रा लगेगी, इसके बाद तय आधा आएगा और इस पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। तो ये बन गया स ब य सी ब य ती, सिब्यति। नेक्स्ट है वर्णः। व आधा आएगा, इस पर ए की मात्रा लगी हुई है। फिर जो ये जो रे है ये होता पहले है, आगे जाकर शब्द के अक्षर के वर्ण के ऊपर लग जाता है। तो र, देन आधा न, और फिर हो गया आ विद विसर्ग। तो ये बन गया वर्णः। नेक्स्ट हमारा शब्द है कुक्कुरो। क आधा है, इस पर छोटे ऊ की मात्रा है, फिर से आधा क है, फिर से आधा क है क्योंकि क 3 बार आया है। इसके बाद फिर से छोटे ऊ की मात्रा प्लस रे प्लस औ की मात्रा, ये बन गया हमारा कुक्कुरो हो। फिर है बालकः। ब जो कि आधा आएगा, इसके साथ होगी आ की मात्रा। ल जो कि आधा आएगा, इसके साथ लगेगी आ की मात्रा। ए बालह, क को आधा लिखने के बाद इसके साथ भी अ की मात्रा और विसर्ग बालकः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको इसको लिखते जाना है। जैसे हमें दे रखा है चषकः, चषको, चषका, तो यहाँ हम लिख देंगे बलिवर्दो, बलिवर्दः, बलिवर्दो, बलिवर्दः। शुनकः, शुनको, शुनकः। देन मृगः, मृगो, मृगा। यहाँ दे रखा है शौचिकः, शौचिको, शौचिकः। मयूरः, मयूरो, मयूरः। ओके, देन चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतः। इट मीन्स हाँ, चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखते हैं। इट मीन्स आपको चित्र दे रखा है, चित्र को आपको समझना है कि क्या है। जैसे ये एक एलिफेंट है, एक हाथी है। अब हाथी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं गजः विद विसर्ग। ओके, तो ये बन गया गजः। उसी तरह ये क्या है? कौवा है, कौवे को संस्कृत में कहते हैं काकः। ओके, इसी प्रकार अगला है, ये क्या है? चंद्रमा, इट मीन्स मून, और इसको हम कहते हैं चंद्रः। ये एक ताला है, ठीक है। ताला, ताला को इंग्लिश में हम लॉक कहते हैं और संस्कृत में हम कहेंगे इसे तालः। उसी प्रकार भालू, तो भालू हमने एक तो शब्द इसके लिए पढ़ा था भल्लुकः। ओके, एक और शब्द है इसके लिए ऋक्षः। जो रीछ होता है, रीछ, उसको हम संस्कृत में कहते हैं रीक्षः। ओके, देन ये है बिल्ली, ठीक है। बिल्ली के लिए एक शब्द आता है बिडालः, और एक आता का मार्जरी, मार्जारी। ओके, ये दो शब्द आप इसके लिए यूज कर सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन अपने को पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखतः, यानी कि चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या है? बालकः किम करोति, यानी कि बालक क्या करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। उसी तरह नेक्स्ट है अश्वो किम कुरुतः, यानी कि ये दोनों जो अश्व हैं वो क्या करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वौ धावतः। यहाँ भी इंग्लिश में जैसे टेंस के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब चेंज होती है, उसी प्रकार से यहाँ क्रिया जो धातु है वो भी चेंज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वो धावतः।
देन नेक्स्ट है कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, यानी कि ये जो कुत्ते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, अब ये कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भौंक रहे हैं, तो हम लिखेंगे कुक्कुरः बुक्कन्ति। कुक्कुरा हमने लिख लिया, अब लिख लेते हैं बुक्कन्ति। ओके, और ये हो गया आपका कुक्कुरः, इट मीन्स कुक्कुरः बुक्कन्ति। ओके, इसी प्रकार इसी में आगे है छात्रौ किम कुरुतः, यानी कि ये दोनों छात्र क्या करते हैं। तो ये छात्र क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, खड़े हैं, तो छात्रौ तिष्ठतः, यानी कि ये लोग खड़े हैं। दोबारा से लिख लेते हैं, सॉरी, छात्रो तिष्ठतः। ओके, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा कृषकम कृषकः किम करोति। ओके, ये जो कृषक है इस चित्र में आपको दिख रहा है कृषक, ये क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषकः। कृषक क्या कर रहा है, इस वक्त खेत जोत रहा है, तो कृषकः क्षेत्रम, क्षेत्र को कर्षति, यानी कि जोतता है, कर्षति। ओके, नेक्स्ट है अपना गजो किम कुरुतः, यानी कि ये दोनों गज क्या कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ नहीं, चलते हुए दिख रहे हैं, तो गजौ गजौ चलतः, इट मीन्स गज चल रहे हैं। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयतः, इट मीन्स यहाँ पे आपको पद दे रखे हैं, एक तरीके से मैच द फॉलोइंग्स ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो इसमें ये अपने को एक पद दे रखा है, ये पद दे रखा है, इनसे अपने को मिलान करना है, उससे एक अपना सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहला है गजः, तो गजः से अपने को यहाँ क्या मिल रहा है, गजः चलन्ति, क्योंकि इसमें अपने को धातुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि किसके साथ क्या आएगा, तो ये हो गया आपका गजः चलन्ति। सिंहो, सिंहो, तो सिंह क्या करते हैं, सिंहो गर्जतः। ओके, गायकः गायति, गायक गाता है। बालकः, बालक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और मयूरः नृत्यन्ति, इट मीन्स मयूर नाचते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इट मीन्स मंजूषात होता है ये जो बॉक्स आपको दे रखा होता है, इसको कहते हैं मंजूष। ठीक है, तो इस मंजूष से, इस बॉक्स से आपको उठाना है शब्दों को, चित्वा यानी कि चुनना है और रिक्त स्थानों में भरना है। ओके, तो फर्स्ट अपना है मयूरः, अब मयूर क्या करते हैं, मयूर नाचते हैं, तो ये अपना क में आ जाएगा, मयूरः नृत्यन्ति। देन गजो, तो गजे क्या करते हैं, गज सिर्फ चलने का काम करते हैं अभी, तो गजो चलतः। वृक्षः, वृक्षः क्या करते हैं, वृक्ष फल देते हैं, तो ये हो गया हमारा वृक्षः फलन्ति। सिंहो, सिंह क्या करते हैं, सिंह गर्जते हैं, तो सिंहो गर्जतः। बानरः, तो बानर क्या करते हैं, खादति, यानी कि बानर खाते हैं। ओके, और अश्वः धावति, अश्व दौड़ते हैं, दौड़ने का काम तो अश्व भी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट है सह तौ ते इत्येभ्य उचितः सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानि पूर्यते, जैसे सह है, तौ है, ते है, इस तरीके से उचित सर्वनाम पद को चुनकर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, तो जैसे अश्वः धावती, तो अश्व एक है तो उसकी स्थान पर आ गया स। उसी प्रकार से गजः चलन्ति। ओके, तो गजा यहाँ पर बहुवचन शब्द है, तो ये हो गया ते, ते चलन्ति। छात्रौ, छात्रौ यहाँ पर
द्विवचन शब्द है तो यहाँ हो जाएगा तौ, सह तौ ते। ओके, बानराः क्रीडन्ति, ठीक है, तो बानरा भी यहाँ पर बहुवचन शब्द है तो यहाँ आ जाएगा ते। इसके बाद गायकः गायति, तो गायकः एक सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है तो ये हो जाएगा सः। और मयूराः नृत्यन्ति, तो मयूरा एक बहुवचन शब्द है तो यहाँ हो जाएगा आपका ते। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद एंड गुड बाय।